अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू सुबह की सोच। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मैं हूं हसन लियाकत और मैं हूं गजल अमान। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज हो चुका होगा और आप खैर खैरियत से ही होंगे। और आज आपको इस सुबह के आगाज में ही एक अच्छी खबर भी ये भी दे देते हैं कि हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। और हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत बरकरार रखने का फैसला किया है, लेकिन डीजल की कीमत में फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। फी लीटर में इजाफे का फैसला ये है कि वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा नई कीमतों के नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा 15 रोज के लिए हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹2.78 इजाफा हुआ है। और हालिया इजाफे के बाद हाई स्पीड डीजल की अब फी लीटर कीमत ₹272.77 हो गई है। और वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹264.61 फी लीटर बरकरार रखी गई है। बिल्कुल ऐसी है। पेट्रोल क्योंकि आम आदमी इस्तेमाल करता है जिसके पास अपनी गाड़ी होती है, सो अपनी गाड़ी वालों के लिए तो थोड़ा सा अच्छा हो गया, लेकिन जो ये ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें ज़्यादातर डीजल यूज़ होता है, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है क्योंकि ₹2.78 डीजल में इजाफा हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे प्राइसेस पे इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, क्योंकि प्राइसेस में फ्लक्चुएशन तब भी आती है जब 5 या 10 रुपए आपका डीजल या पेट्रोल बढ़े। अब तीन वजात आगे बढ़ते हैं और मेरे पास भी मौसम के हवाले से खबर है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है, जबकि मानसून के 11वें स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 15 से 19 सितंबर तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से दरमियानी शिद्दत की मरतूब हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं और आइंदा हफ्ते मुल्क के बालाई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सो आप वापस से प्रिपेयर हो जाइए क्योंकि एक पूरा हफ्ता आपको बारिशें देखने को मिलेंगी। वैसे आज सुबह का मौसम भी कुछ ऐसा ही था, लग रहा था कि बारिश होगी। मैं जहाँ से आया हूँ, हाँ, वहाँ तो बारिश हो रही है, बहुत शदीद बारिश थी। और मैं यकीन मानिए कि लोअर टोपा से लेके मसियाड़ी तक जो मरी का रास्ता है, जो लोग मरी ट्रैवल करते हैं वो जानते होंगे, तूफानी बारिश थी। और आपकी जो गाड़ी के अंदर विजिबिलिटी थी ना, वो भी खत्म हो गई थी, इतनी ज्यादा तूफानी बारिश। एग्जैक्टली। और इस्लामाबाद का भी यही सूरत हाल थी कि सुबह बारिश का मौसम बना हुआ था, बादल आए थे, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी धूप भी देखने को मिल रही थी। इसके साथ साथ अब इस मौसम में ना बीमारियां भी बहुत ज्यादा फैल रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मौसम चेंज हो रहा है, जिससे गले की बीमारियां, आंखों की बीमारियों का हमने जिक्र किया था। तो अपना जितना हो सकता है आप ख्याल रखें। खैर, अब हम सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं और सबसे ट्रेंडिंग स्टोरी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान पैदा होने वाले तनाज़े पर बरवक्त रद्द-ए-अमल ना देने के बाइस डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि उस्मान वाला ने मैच रेफरी और भारतीय टीम के रवैये पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को शिकायती मुरासला ताखीर से भेजा, जिस पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई। और ये भी बताया जा रहा है कि ये फैसला इसलिए किया गया ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मौक़िफ़ पर कोई कमजोरी जाहिर ना हो। दूसरी तरफ देखा जाए तो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने बयान में ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की इज्जत और वकार सबसे मुकद्दम है और इस मामले पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि बोर्ड ने आईसीसी को साफ अल्फाज में ये आगाह कर दिया है कि अगर मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को फौरी तौर पर तब्दील नहीं किया गया तो पाकिस्तानी टीम है वो आइंदा मैचों में शिरकत से गुरेज करेगी। और ये मामला उस वक्त शुरू हुआ, आपको याद होगा, जब एशिया कप के पाक भारत मैच में टॉस के मौका पर रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को बताया कि रिवायती हैंडशेक नहीं होगा। इससे पहले वो पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर को ये भी कह चुके थे कि इस लम्हे की रिकॉर्डिंग भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन व हज़रात। ये मोहसिन नकवी साहब ने जो इज़्ज़त व वक़ार की बात की है या फिर जो बाइकआउट की बात की है, ठीक है, करनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पामाल किया गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इज्जत और वकार आपकी तब भी बढ़ती जब आप इंडिया को शिकस्त देते, जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती। मेरे हिसाब से जो आपकी शिकस्त है, आप उसको इन चीज़ों के को सामने रख के अपनी शिकस्त को छुपाना चाह रहे हैं और उसको दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी टीम को ठीक करना चाहिए, आपको अपने ओपनर्स को ठीक करना चाहिए, मिडिल ऑर्डर को ठीक करना चाहिए, आपको स्पिन डिपार्टमेंट को ठीक करना चाहिए और अल्टीमेटली इंडिया के खिलाफ जीतना चाहिए, जो कि आखिरी आई थिंक 3 साल में हम कोई एक सिंगल मुकाबला भी इंडिया से नहीं जीते। 2022 में 152 for 0 के बाद आज तक हम इंडिया से कोई मुकाबला नहीं जीते। और इस तरह की बातें ज़्यादा से ज़्यादा जब हाईलाइट होंगी तो समझने वाले ये समझ जाएंगे कि आप इंडिया के साथ जो है वो बेसिकली जो हारे हैं वो उसकी वजह से अपनी हार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अब क्योंकि पेट्रोल की हमने बात कर ली तो कुछ इलेक्ट्रिक पावर कंपनीज हैं उनकी भी बात करते हैं।
नेपरा की बात की जाए तो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने हैदराबाद इलेक्ट्रिक कंपनी पर जुर्माना आयद कर दिया। नेपरा ने हैस्को पर लोड शेडिंग के तनासुब से यूमिया जुर्माना आयद करते हुए फैसला किया कि हैस्को को लोड शेडिंग के अयाम के तनासुब से यूमिया 1 लाख जुर्माना देना होगा। नेपरा के फैसले का इत्तलाक 4 अप्रैल 2024 से अब तक होगा। नेपरा ने फैसले में कहा है कि हैस्को फीडर्स जो लॉसेज हैं उनको कम करने के बजाय लोड शेडिंग कर रही है। हैस्को लाइन लॉसेज छुपाने के मुख्तलिफ हथकंडे अपना रहा है। फैसले में नेपरा ने करार दिया कि हैस्को लोड शेडिंग पर अथॉरिटी को मुतमईन करने में बिल्कुल नाकाम रहा और हैस्को डिवीजन नवाबशाह में मुलाजमीन ने महकमे को 54 करोड़ से ज्यादा का चौना लगाया। जाली बिल, फर्जी मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में पास करवाए गए बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनके ऊपर निशानदेही की गई है नेपरा की जानिब से। 1 लाख जुर्माने से क्या होगा? कुछ भी नहीं 1 लाख यूमिया, हाँ यूमिया है, लेकिन फिर भी 4 अप्रैल से लेकिन फिर भी 4 मुझे नहीं अप्रैल लगता से कि इतना तो कोई फर्क पड़ेगा। आप ये करोड़ों पे भी बन जाएगा वैसे। हाँ, लेकिन ये है कि हैस्को ने कुछ किया इस तरह के, कुछ इलाकों में उन्होंने ज़्यादा बिजली की कटौती की और फिर वो इसलिए की क्योंकि वहाँ पर लाइन लॉसेस या फिर बिजली चोरी हो रही थी, जिस पर नेपरा ने एक्शन लेते हुए कहा कि जो लोड शेडिंग है वो सब की बराबर की ही होनी चाहिए, जिस वजह से ये उनके ऊपर जुर्माना आयद किया गया है। खैर, अब देखते हैं कि ये मिल मिलाकर आगे जाकर कितना इनका जुर्माना बन जाएगा। जो भी पेशरफ्त होगी आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अच्छी खबर देते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को, क्योंकि एक बड़ा मंसूबे का फैसला कर लिया गया है। रावलपिंडी और वफाकी दारुल हुकूमत जुड़वा शहरों के दरमियान तेज रफ्तार और जदीद ट्रेन सर्विस शुरू करने के लिए मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मंसूबे के तहत दोनों शहरों के दरमियान जितना भी सफ़र होगा वो महज सिर्फ 20 मिनट का होगा। उसमें आप पूरा इस्लामाबाद और पूरा पिंडी तक जा सकते हैं, सदर तक जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि शहरियों का वक्त और ईंधन दोनों बचेंगे, जबकि ट्रैफिक दबाव में भी नुमाया कमी आएगी। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में ये फैसला किया गया कि इस्लामाबाद मारगला स्टेशन से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक रेल मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और इजलास में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी समेत आला हुकाम ने शिरकत की है और कहा जा रहा है कि आइंदा यानी कि कमिंग वीक में अगले हफ्ते में इस मंसूबे के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को हतमी शक्ल भी दे दी जाएगी, दस्तखत किए जाएंगे और फैसले के मुताबिक ट्रैक वजारत रेलवे फराहम करेगी, जबकि रेल सर्विस का इंतजाम CDA के सुपुर्द होगा। और इजलास में ये भी तय पाया है कि मंसूबे के लिए जदीद ट्रेनें इंपोर्ट की जाएंगी बाहर के ममालिक से, ताकि शहरियों को कम खर्च और तेज़ रफ्तार और मयारी सफरी सहूलत फराहम की जा सके। बहुत ही अच्छी खबर है इस्लामाबाद और पिंडी के जितने भी बासी हैं, शहरी हैं, रहने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैस ट्रांजिट को देखा जाए तो मेट्रो के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबरें हैं, क्योंकि इस्लामाबाद और पिंडी को कनेक्ट करने के लिए मेट्रो का जो रूट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अब आवाम का रश भी होता है। तो उस रश को भी थोड़ा सा कम करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये फैसला किया गया। और अब उम्मीद करते हैं कि जो रैपिड ट्रेन आएगी जो 20 मिनट में रावलपिंडी से इस्लामाबाद पहुँचेगी, ये भी जब मार्केट में आएगी, आवाम के लिए लॉन्च की जाएगी, तो यकीनी तौर पे उसमें शिफ्ट भी होंगे और उनका वक्त भी बचेगा। बिल्कुल, अभी आप देखें ना, रेड मेट्रो है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, सब में माशाल्लाह तादाद बहुत होती है लोगों की। पिंक बस भी है जो खवातीन के लिए शुरू की गई थी। एग्जैक्टली। तो अब इसमें देखेंगे कि क्या किस तरह से आवाम इसमें सहूलियत मिलती है उनको। बिल्कुल ऐसे खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं सैलाबी रेलों की सूरत हाल में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। पंजाब में सैलाबी रेला अपने साथ 2000 साल पुराने सिक्के भी ले आया। पंजाब खुसूसन डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर के करीब हाल ही में आने वाली सैलाबी रेले में तकरीबन 2000 साल पुराने सिक्के बरामद हुए। कोई सलमान से उतरने वाला फ्लड वाटर पहाड़ से नीचे बहते पानी के साथ मट्टी और मलबे के अंदर दबे नवादरात को बहा लाया। इब्तदाई मालूमात ये हैं कि तकरीबन 400 सिक्के हैं जो मुख्तलिफ दौर हुकूमत और सल्तनतों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें कुशन दौर के वीमा देवा के सिक्के जो तकरीबन 2000 साल पुराने हैं। इसके अलावा मुगल, सिख, दुर्रानी और लोधी और बरतानवी दौर के सिक्के भी शामिल हैं। इलावा अजीज चीन, अरब दुनिया, खुरासान और वस्ती एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले सिक्के भी मिले हैं। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद के मुताबिक मकामी अफराद ने 400 से 500 के सिक्के से जायद सिक्के ज़िले इंतज़ामिया के सपुर्द किए ताकि इन्हें महफूज मकामात तक पहुँचाया जा सके। और इनका कहना है कि स्कूल को इन सिक्कों को जमा करने वाले अफराद के लिए तारीफ़ी असनाद भी हैं और इनामात भी हैं। सो आप सिक्के जमा, अगर हमें को सुन रहे हैं, आपके पास अगर सिक्के हैं तो आप जाके ये DC साहब को दें ताकि आपको भी इनामात मिले। ज़ाहिर है इस तरह के सिक्के जिस तरह से आपने गिनवाया कि हर दौर के मुगलिया, लोधी और भी आपने जितने भी गिनवाए,
उन तमाम दौरों के सिक्के पानी में बहकर आए और लोग उनको इकट्ठा भी कर रहे हैं। ज़ाहिरा फिर ये म्यूज़ियम में जाते हैं, वहाँ पर नुमाइश के लिए रखे जाते हैं, लेकिन अब ज़ाहिरा जो लोग इकट्ठे करके लेकर जाएंगे इससे ये है कि आपकी एक तारीखी सकाफ़त भी नुमाया होगी, उसमें भी जब म्यूज़ियम में रखा जाएगा और फिर जो लोग इकट्ठे करेंगे उनकी एफर्ट होगी, उनको भी इनाम मिलेगा। तो वही बात है जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, वो जहाँ जहाँ से भी आपको इस तरह के सिक्के मिलते हैं जाकर आप इनको जमा करा दें। आगे बढ़ते हैं और अच्छी खबर है ये, मैं इसको अच्छा ही कहूँगी क्योंकि पंजाब असम्बली में टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने के लिए करारदाद जमा करा दी गई है। ज़राए के मुताबिक करारदाद अपोजिशन रुकन फ़ारूक जावेद ने जमा कराई और करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान में टिकटॉक माफिया लाइव चैट के जरिए फहाशी और रियानी के फ़रोग दे रहा है और इस एप्लीकेशन के जरिए नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर बच्चों को बेहयाई की तरफ राग़िब किया जा रहा है। नौजवान लड़के लड़कियां आपस में फहश गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे को गलत हरकत करने का कहते हैं और फिर करारदाद में ये भी मुतालबा किया गया है कि सूबाई असम्बली का ये ईमान वफाकी हुकूमत से अपील करता है कि आप टिकटॉक और इसमें मौजूद लाइव चैट फीचर पर फौरी पाबंदी आयद की जाए ताकि नौजवान नस्ल को अखलाकी तबाही से बचाया जा सके, क्योंकि नौजवान नस्ल एक जो पनिशमेंट वाला फैक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। इमोरल आप ये कहें कि बहुत ही नामुनासिब हरकतें हो रही हैं और इस अमल से ज़ाहिर है इस्लामी मुआशरे के लिए भी वो काबिल बर्दाश्त नहीं है और नौजवान नस्ल सस्ती शोहरत और पैसे की खातिर टिकटॉक की जानिब राग़िब हो रहे हैं और करारदाद में ये भी इस्तदा की गई है कि टिकटॉक को पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाए। बिल्कुल ऐसी है और ये करारदाद काफ़ी हौसला अफजा है। अभी तो अपोजिशन की जानिब से आई है, आप देखते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर कैसा रिएक्शन करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वजीर हैं, ऐसे MPs हैं जिनको मैं जानता हूं जिनका ताल्लुक पंजाब असम्बली से है। वो काफ़ी मशहूर टिकटॉकर हैं, बल्कि वो टिकटॉकर्स को पीछे छोड़ते हैं। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि जो फॉलोअर्स हैं उनके जो लाइक्स हैं वो मिलियंस में, और अब देखते हैं कि वो इसके हक में वोट देंगे या नहीं देंगे। इट्स अ बिग ब्लो अगर टिकटॉक पे पाबंदी लग जाती है। पाबंदी नहीं भी लगती तो फिर एक जो है फीचर ये पनिशमेंट वाला, उसमें क्या होता है, उसमें कोई अथॉरिटी या फिर कोई महकमा आपको पनिश नहीं कर रहा होता, देखने वाले ही जाके आपको पनिश करते हैं, जिसमें पनिश में आपने कोई भी गलत हरकतें करनी होती है और जवान नस्ल इस चीज़ की तरफ बहुत राग़िब हो रही है। बिल्कुल ऐसी है। ख़वातीन वज़ात, अब टिकटॉक की बात हुई है तो मैं भी टिकटॉक के रिलेटेड ही सोशल मीडिया की एक खबर आपको बताऊंगा, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक और मुतनाज़ा वीडियो एक वायरल हुई है और सोशल मीडिया पे ये वीडियो इस वक्त आपने भी देखी होगी, जिसमें दो बहनें अपने वालिद के इंतकाल के लम्हात को वीलॉग की शक्ल में रिकॉर्ड करती नजर आती हैं। तफसीलात के मुताबिक वायरल वीडियोस में बुजुर्ग शख्स अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि उन्हीं की बेटियां उनके करीब बैठकर हंसी मजाक में मसरूफ़ थी और वीडियो में उन्हें ये कहते हुए भी सुना जा रहा है कि नाज़रीन हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और गेस व्हाट कि वो अपने वालिद साहब का अंगूठा दिखा के कह रहे हैं कि हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और वो अपने वालिद साहब को कभी ऐनक पहनाने की कोशिश कर रही थी और कभी उनके बाज़ाए तड़पते वजूद का मजाक उड़ाती दिखाई दे रही थी। और सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इस वीडियो पर शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया और इसे इखलाकी अक़दार और इंसानी हमदर्दी के मनाफी करार दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली, बाप का साया सर से उठ जाना एक बहुत बड़ा सदमा होता है। उस वक्त तो इंसान को होश ही नहीं होता गम सब्र करने के अलावा, लेकिन जिस तरह से व्यूवर्स को या फिर आप ये कहें फॉलोअर्स को या फिर व्यूज़ को तरजीह दी गई, ये एक बहुत ही नामुनासिब अमल है। मतलब आप अपने लिए आपके कुछ हुदूद होने चाहिए, हुदूद क़यूद होने चाहिए जिसमें आपने रहकर अपनी व्लॉगिंग करनी भी है तो करें, लेकिन ये तो आपको ना ही आपकी इस्लाम आपकी इस तरह की इजाज़त देता है, ना ही आपकी रवायात इस तरह की इजाज़त देती है, ना ही आपका मुआशरा इस तरह की इजाज़त देता है। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर ख्याल करें, हम यही कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। ख़वातीन वज़ात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज़। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।